दस्यू सरदार मलखान सिंह चुनाव लड़ने की ख्वाहिश में बीजेपी छोड़ कांग्रेस पहुंचे। कभी चंबल के बीहड़ों में खौफ का पर्याय रहे दस्यू सरदार मलखान सिंह अब उम्र के आखिरी पड़ाव पर राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। आत्मसमर्पित दस्यू को ये पता है कि इलाके में अपनी तूती बुलवाने के लिए राजनीतिक पद और रसूख होना जरूरी है। लेकिन क्या मलखान चुनावी समर में भी उतरने की इच्छा रखते हैं? चलिए जानते हैं। आत्मसमर्पित डकैत मलखान सिंह ने हाल ही में कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। इससे पहले वो बीजेपी में भी रह चुके हैं, लेकिन वहां का माहौल उनको रास नहीं आया। बीजेपी में ना ही उन्हें कोई टिकट मिल सका, ना कोई पद, लिहाजा उन्होंने पार्टी को अलविदा कह दिया। मलखान सिंह नेता बनने से पहले 70 और 80 के दशक में चंबल घाटी के एक कुख्यात डकैत हुआ करते थे। ऐसे डकैत जिनकी तूती पूरे चंबल के बीहड़ में बोला करती थी। मलखान सिंह की वजह से चंबल के जिलों में रेप की घटनाएं लगभग खत्म हो गई थी। फिर भी इस डाकू की तलाश में 3 राज्यों की पुलिस बीहड़ों की खाक छानती थी, पर पुलिस के हाथ कभी भी मलखान सिंह तक नहीं पहुंच सके। बीहड़ की जिंदगी में मलखान सिंह पर 100 से ज्यादा आपराधिक मामले मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के थानों में दर्ज थे। इनमें 17 हत्या, 28 अपहरण और 19 हत्या के प्रयास जैसे संगीन मामले भी शामिल थे। मलखान सिंह के आतंक से परेशान होकर पुलिस ने उन पर 70,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। बावजूद इसके दस्यू सरदार ने चंबल के बीहड़ में 10 साल से ज्यादा समय तक अपना साम्राज्य चलाया। मलखान सिंह की जिंदगी के सफर पर एक नजर डालें तो पता चलता है कि उनका जन्म भिंड के बिलाव गांव में हुआ था। वो वहीं पले बढ़े और खेले। गांव के सरपंच कैलाश नारायण पंडित के गांव के एक मंदिर की जमीन पर कब्जा कर लिया गया, जिसका मलखान सिंह ने विरोध किया। महज 17 साल की उम्र में उन्होंने गांव के लोगों को जागरूक किया कि मंदिर की जमीन पर जबरन कब्जा किया जा रहा है, लेकिन बदले में उन्हें मिली प्रताड़ना और पुलिस की पिटाई। सरपंच कैलाश ने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए मलखान सिंह को हवालात पहुंचा दिया और पुलिस से बुरी तरह पिटवाया। जेल से लौटने के बाद मलखान सिंह ने अपना विरोध जारी रखा और पंचायत चुनाव में भागीदारी करने का फैसला किया। मलखान सिंह से पीछा छुड़ाने के लिए सरपंच ने अपने राजनीतिक रसूख और रिश्तों का इस्तेमाल करते हुए मलखान सिंह को डकैतों का मुखबिर बताकर गिरफ्तार करवा दिया। जेल से बाहर आने के बाद मलखान सिंह ने अपना घर-बार छोड़ दिया और कुछ रिश्तेदारों के साथ मिलकर बीहड़ का रास्ता अख्तियार कर लिया। गिरोह चलाने के लिए हथियारों की जरूरत थी, इसलिए मलखान सिंह ने पहले छोटे मोटे अपहरण किए और जो पैसा फिरौती की रकम में मिला उस पैसे से हथियार खरीदना शुरू कर दिए। धीरे धीरे मलखान सिंह के गिरोह में सदस्यों की संख्या बढ़ती गई। 70 के दशक में उत्तरार्ध में मलखान सिंह का गिरोह इतना बड़ा हो गया कि उसमें 100 से ज्यादा सदस्य शामिल हो गए। मलखान सिंह महिलाओं की बहुत इज्जत किया करते थे। उन्होंने चंबल के बीहड़ों में एक फरमान भी जारी किया था कि हर कोई महिलाओं की इज्जत करेगा और महिलाओं के साथ बुरा करने वालों को चौराहे पर गोली मार दी जाएगी। मलखान सिंह के इस ऐलान का बहुत असर हुआ और ग्वालियर चंबल संभाग के जिलों में रेप की घटनाएं लगभग ना के बराबर रह गई थी। मलखान सिंह खुद किसी महिला के सामने आ जाने पर उनके पैर छूकर उन्हें सम्मान दिया करता था। दस्यू सरदार का ये व्यवहार देखकर गिरोह के अन्य सदस्य भी महिलाओं को सम्मान देने लगे। मलखान सिंह पर तकरीबन 100 से ज्यादा मामले मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के थानों में दर्ज हुए थे। इनमें 17 हत्या, 28 अपहरण और 19 हत्या के प्रयास जैसे संगीन मामले भी शामिल थे। मलखान को रोकने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की तरफ से आत्मसमर्पण की पेशकश की गई। मलखान सिंह ने शर्त रखी कि मंदिर की जमीन से अतिक्रमण हटाया जाए। इसके तुरंत बाद मंदिर की जमीन से अतिक्रमण हटा दिया गया। चंबल के बीहड़ों में आने का मलखान सिंह का उद्देश्य पूरा हो गया था। 15 जून 1982 को मलखान सिंह ने अपने गैंग के सदस्यों के साथ तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने सरेंडर कर दिया।
आत्मसमर्पण के बाद 6 साल मलखान सिंह जेल में रहे। इसके बाद वे जेल से बाहर आ गए। मलखान सिंह के जेल से बाहर आने के बाद सरकार ने उन्हें गुना जिले के आरोन तहसील की सुनगयाई गांव में खेती करने के लिए जमीन उपलब्ध कराई। मलखान सिंह इसी गांव में आकर बस गए। समर्पण के बाद मलखान सिंह ने राजनीति में हाथ आजमाने की इच्छा जताई और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। लेकिन अर्जुन सिंह के दिल्ली चले जाने के बाद पार्टी ने उनसे किनारा कर लिया और उन्हें कोई पद नहीं मिल सका। इसके बाद मलखान सिंह ने अपनी अलग पार्टी बना ली और लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, पर उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। इस बार उनका झुकाव बीजेपी की तरफ हो गया और साल 2014 के चुनाव में उन्होंने नरेंद्र मोदी के पक्ष में भाजपा का जमकर प्रचार किया। बीते साल हुए नगरीय निकाय चुनाव में मलखान सिंह की पत्नी ललिता सिंह उनके ही गांव से निर्विरोध सरपंच चुनी गई। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले मलखान सिंह का बीजेपी से मोह भंग हो गया और उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस पार्टी उन्हें विधानसभा का टिकट देकर उम्मीदवार बनाती है या नहीं। ऐसी ही रियल और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए देखते रहिए रियल स्टोरीज व्लॉग्स। लाइक, शेयर और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।